अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हुई बारिश से धान की फसल गिर चुकी है, जिसका जायजा लेने पहुंचे थे पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी चौधरी होशियार सिंह। किसानों के साथ उन्होंने किसानों के खेत पर जाकर जानकारियां की और पूछा कि वाकई उनको कितना नुकसान है। किसानों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक चौधरी होशियार सिंह अनूपशहर से दाम भी हमें पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह पहुंचे हैं आज गांव राजपुर, वो क्योंकि किसानों के खेत जो कि बीते दिनों लगातार हो रही बारिश भारी नुकसान जो कि खेतों की धान की फसल को बिल्कुल झुका दिया है। ये बता रहे हैं कि सब धान पकने ही वाले थे कि अकस्मात जो हुई लगातार बारिश से सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। उसका जायजा और उनको पीड़ा को समझने और उनसे जानने पहुंचे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और कितनी लागत इसकी धान में लगी थी। किसान को इस धान की फसल से भारी फायदे की उम्मीद थी, लेकिन निरंतर हो रही बारिश से पक्की फसल जो होने वाली थी धान की वो अब गिर चुकी है, जो कि केवल हमें नुकसान देगी। जो हमारे मुनाफे का सपना था उसको इस बारिश ने चकनाचूर कर दिया है। पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह किसानों के खेतों पर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि वाकई आपका नुकसान तो हुआ है। बात करेंगे उन आला अधिकारियों से कि किस तरीके से किसानों को उनके हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है, क्योंकि आज ये किसान सब आप तक की श्रेणी में आते हैं जो कि आकस्मिक हुई बारिश की अपना चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। हमारे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र के गांव राजपुर पहुंचे हैं, जहां किसानों की बड़ी पीड़ा थी, चिंता थी, क्योंकि लगातार हुई बारिश से समूचे हम देख पा रहे हैं किसानों के धान झुक चुके हैं, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरे साथ उसी कड़ी में दुष्यंत जी मौजूद हैं। दुष्यंत भाई, कितना नुकसान हुआ है? सोमदत्त शर्मा जी, कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से भरपाई हो सकती है? अभी हमारे पास 41 बीघे गेहूं धान है। इसमें से लगभग 85 से 90%, 85 से 90% नुकसान हो चुका है। अब जो हमारी फसल खड़ी है इसमें जो भी हम कटाई, जो लेबर का पैसा होगा केवल वो भी नहीं निकलेगा। अच्छा, लागत अनुदान के लिए हम जगह जगह भागे, इसी तरह से कहीं से कोई प्राकृतिक आपदाएं कुछ मिले। पहले ब्लॉक में गए, ब्लॉक में किसी ने टरका दिया, पटवारी साहब के पास भेज दिए, वहां से बोल दिया गया कि आप एडीएम वित्त के पास जाएं। हम लगातार जनप्रतिनिधियों के पास भी जा रहे हैं, हमारी कोई कहीं से किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बोले ऐसे तो सबके गिरते हैं। अच्छा, लागत कितनी लगी होगी? लागत हमारे 40 बीघा खेत में 900 रुपए बीघे के हिसाब से 36,000 रुपए बीघे तो लगाई के गए, और लगभग 1500 रुपए बीघा अलग से और लागत लग गई है पानी का, और अपना इसमें कोई मूल्य नहीं। अगर मैं पूछूं कि आपसे कितना पैसा आपको मिल सकता है अब इस समय धान की फसल जो नुकसान हो चुकी है? अगर ये हमारी फसल खड़ी होती ऐसे कैसी होती, लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की कीमत थी हमारी। अच्छा, इस समय जो मौजूदा कीमत थी? अब तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब तो 10% है उसका। 40,000 बन जाओ, 45,000 बन जाओ, वो लेबर का जाएगा केवल। सोमदत्त जी बता रहे हैं कि हम तहसील स्तर पहुंचे हैं, तहसील स्तर की टीमों से हमने बात भी करी है कहां से हमें आपदा मिल सकती है, लेकिन केवल हमको टरकाया जा रहा है, हमको बहकाया जा रहा है कि आप इधर जाएं उधर जाएं। मेरे साथ पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह जी हैं और मैं पूछूंगा, क्योंकि आज वो पहुंचे हैं, किसानों की फसलों पर पहुंचे हैं जो नुकसान हुए हैं बारिश से। विधायक जी, क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके का नुकसान है और किस तरीके से इनकी भरपाई हो सकती है? बधाई देता हूँ आपके चैनल को। हमने कई गांव जाकर किसानों के दुख दर्द को देखा है, फसल को देखा है। 80% किसान की फसल जो धान है बर्बाद हो गई है, उसका चारा भी गिर के जमीन में गिर गया, बेकार हो गया है। 50% गन्ना जमीन पर है, सारी सब्जी बेकार हो गई है। किसान बहुत दुखी है, किसान बहुत परेशान है। किसान ने लागत लगाकर कर्जा लेकर के लगाई है, आज वो कैसे कर्जा पटाएगा, इस बात से लोग बहुत दुखी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि अपने जिले की कम से कम वो सर्वे कराकर और किसान को भरपूर मुआवजा देने की प्रयास करें। विधायक जी ने मांग की है कि जिलाधिकारी अपनी एक टीम नेतृत्व करें और यहाँ उन किसानों के पास भेजें, उन किसानों को खेतों पर पहुंचे, जो वाकई उनका भौतिक निरीक्षण करें कि कितना नुकसान का उनका हुआ है, आकलन करें, क्योंकि बता रहे हैं कि सारी मौजूदा जो हमने लागत लगाई थी, हमारी लागत भी अब वापस
नहीं आ रही है, ऐसा इन किसानों का कहना है। क्योंकि सोमदत्त जी के अलावा और भी हम किसानों के पास हैं। कितना नुकसान हुआ होगा आपके खेत में? जी नुकसान की क्या बोला, बारिश के हिसाब से तो नुकसान भी बहुत है। अब किसान ही क्या कर सके हैं इसमें। बता रहे हैं कि क्या कहना है, कहने कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि सारी फसलें बिक चुकी हैं, गिर चुकी हैं और जो उनकी लागत है वो भी वापसी नहीं आ रही। हमारा पुनः एक बार जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो यहाँ राजस्व की एक टीम भेजें, जिससे कि मुआवजे का इनका जो हो सकता है सरकारी प्रणाली से वो उनको मुआवजा मिले, जिससे कि इनकी जो भरपाई है कुछ हद तक वो जरूर हो सके। चले मेरे साथ में और खेतों की तरफ और आपको लेके चलता हूँ, जहां बिल्कुल जी बोलो बोलो। अब से पहले भी ऐसा हुआ है जी। तो डीएम ने वो भी भेजे हैं, तो उसमें क्या हुआ है, मेरा अगर 1 लाख का नुकसान हुआ है, मुझे केवल 8 रुपए का 08 रुपए का चेक मिला है जी। और जिसके पास केवल 2 बीघा जमीन है उसको 40,000 का मिला है। मेरे पास 40 बीघा जमीन है, मुझे केवल 8 रुपए का चेक मिला है। इस हिसाब से भी ये जो करते हैं आकलन जो करते हैं वो इस हिसाब से भी करते हैं। इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। काफी पीड़ा है मन में सोमदत्त जी इसके, क्योंकि बता रहे हैं कि मुआवजे की अगर प्रणाली दी जाए, जो एक टीम आती है वो मुआवजा इस प्रकार करती है कि किसान का उसका भला नहीं हो पाता, क्योंकि ईमानदारी जमीन में सिर्फ 8 रुपए का 08 बता रहे हैं कि